आइए करते हैं विरेचन का अभ्यास। विरेचन के लिए दोनों हाथों को साइड से उठाकर पूरी फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी जंपिंग भी करेंगे। जंपिंग करने से हमारा मोटापा आप देखेंगे बड़ी तेजी से कम होगा। स्टार्टिंग में इसका अभ्यास हम 20 से 25 बार करेंगे। 25 बार करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर करके रिलैक्स करेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने से लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए ऊंचा उठाएंगे, पंजों पर आ जाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए अपनी दृष्टि को सामने किसी एक वस्तु पर फोकस करें। एक केंद्र बिंदु बना लें, अपनी दृष्टि को उस पर टिका दें। यथा सामर्थ्य रुके रहेंगे। जब लगे कि नहीं रुका जा रहा है तो दोनों हाथों को नीचे वापस ले आएंगे। ताड़ासन का अभ्यास 5 से 7 बार किया जा सकता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ताड़ासन का अभ्यास, बच्चों में लंबाई बढ़ाने के लिए भी ताड़ासन का अभ्यास अति उपयोगी है। वापस। इसके बाद करेंगे हम मृणालासन का अभ्यास। मृणालासन का अभ्यास आपकी साइड की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को पतला बनाने के लिए मृणालासन का अभ्यास। जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना नीचे झुकेंगे। ऊपर लॉक किए हुए हाथों को आपको देखना है। मृणाल का मतलब कमल के फूल की तरह से। अगर आप प्रतिदिन मृणालासन का अभ्यास करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी पीठ की चर्बी कम हो जाएगी। साइडों में जो आपके बल्सेस होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मृणालासन का अभ्यास कम से कम 20 से 25 बार करें। मृणालासन के बाद हम करेंगे कोणासन का अभ्यास। सांस भरते हुए साइड में झुकते चले जाएंगे। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर दूसरी ओर करेंगे। कोणासन का अभ्यास भी आपकी साइड की चर्बी को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। कोणासन का अभ्यास हिप्स और थाइस की चर्बी को भी कम करता है। कोणासन का अभ्यास, कोणासन का अभ्यास कम से कम 10 बार करेंगे, 20 सेकंड तक होल्ड के साथ। श्वास पर श्वास नॉर्मल चलती हुई। कोणासन के अभ्यास के बाद हम करेंगे विपरीत हस्तपाद स्पर्शासन। पहले धीरे धीरे करेंगे। जब आप इसके अभ्यासी हो जाएं तो उसको फास्ट स्पीड से करना चाहिए। इसका अभ्यास भी हमें कम से कम 40 से 50 बार करना चाहिए। जिनको कमर में प्रॉब्लम है, जिनको कमर दर्द रहता है, वो इसको अवॉइड करें। उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसी के पश्चात दोनों हाथों को दोनों पैरों पर टिका देंगे और रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम अपना दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथों को दोनों टांगों के बीच में अंदर तक ले जाएंगे, जिससे कि आपकी हिप्स पर स्ट्रेचिंग पड़ेगी और आपकी हिप्स की चर्बी इससे कम होगी। इसका अभ्यास भी आप 25 से 30 बार करेंगे। कुछ देर तक रिलैक्स करेंगे, श्वास पर श्वास नॉर्मल होने दें। अपने आप को दूसरे अभ्यास के लिए तैयार करेंगे और इसके पश्चात आप करेंगे पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा पीछे ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। 20 टाइम ऐसे ही करेंगे। माइग्रेन के लिए उपयोगी अभ्यास, पर इसमें भी ध्यान रखना है कि जिनको कमर में दर्द रहता है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पूरा श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने की ओर।
शरीर को घुटनों के पास तक लाने का प्रयास करेंगे। पीछे जाएंगे तो पूरा पीछा जाने का प्रयास। कुछ सेकंड तक यहीं पर रुकेंगे, होल्ड करेंगे पादहस्तासन की स्थिति में। फिर श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद हम करेंगे स्क्वाट्स। हिप्स को पूरा पीछे ले जाएंगे, घुटनों को बेंड करेंगे। 40 से 50 बार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम इसको सिर्फ 10 से 15 बार ही करेंगे। जब आप इसके धीरे धीरे अभ्यासी हो जाएं, तब आप इसकी आवृत्ति बढ़ाते रहें। अब हम करेंगे सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। सर्वांग पुष्टि एक ऐसा आसन जो आपके शरीर की सारी चर्बी को पिघलाकर आपको बिल्कुल पतला और छलारा बना देगा। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, सर्वांग पुष्टि, शरीर के सभी अंगों को हष्ट और पुष्ट करने के लिए हम इसका अभ्यास करते हैं। आप इसे देखेंगे कि आपकी साइड की चर्बी, आपकी थाइस की चर्बी कितने आसानी से पिघलने लगेगी अगर आप प्रतिदिन करते हैं सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम कुछ आसन करेंगे बैठकर। सबसे पहले हम करेंगे बिलावासन का अभ्यास। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। पूरी सांस छोड़ देंगे, पेट को अंदर की ओर खींच लेंगे। बिलावासन का अभ्यास आपकी कमर को पतला बनाने के लिए, आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए, लटकते हुए पेट को, आपके लटकते हुए पेट को बिल्कुल फ्लैट करने के लिए बिलावासन का अभ्यास। स्त्री रोगों में लाभकारी बिलावासन। इसके बाद हम करेंगे व्याघ्रासन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए घुटने को आगे लाएंगे, भरते हुए पीछे ले जाएंगे पैर को। व्याघ्रासन आपके कुल्लों, आपकी हिप्स और आपकी कमर की चर्बी को कम करने के लिए व्याघ्रासन का अभ्यास। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। बीस से 25 बार व्याघ्रासन का अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे मुक्त मेरु आसन। अपने हिप्स को अपने एडियो पर टिकाकर बैठ जाएंगे, कुछ समय ऐसे ही बैठे रहेंगे। उसके बाद गुरु प्रणाम आसन। माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास। इसके बाद इसके पश्चात हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे। सिर को पीछे ढीला छोड़ देंगे, आंखें आसमान की ओर खुली हुई। आपके पेट, आपकी छाती और आपके कुल्लों की चर्बी कम करने के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास। थायराइड के रोगियों के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास अति लाभकारी है। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन। चक्की चलाएंगे, पूरा पीछे तक ले जाएंगे, हाथों को नहीं मोड़ेंगे, कमर को पीछे तक ले जाएंगे। बार कम से कम चक्की चलाएंगे और 20 बार ही रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप चक्की चला रहे हैं तो आपके पूरे शरीर की चर्बी कैसे धीरे धीरे कम होने लगेगी। हाथ, पेट, कमर और थाइस की चर्बी कम करने के लिए चक्की चालन का अभ्यास करें। चक्की चालन के
पश्चात हम करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। थाइस की चर्बी को कम करने के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास अवॉइड करें। कम से कम 5 मिनट तक आपको बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। इसके पश्चात दोनों पैरों को सामने फैलाकर हम करेंगे नौका आसन, नौका चालन आसन। पूरे शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे, पूरा पीछे ले जाएंगे। श्वास पर श्वास नॉर्मल। नौका चालन का अभ्यास भी आपके पूरे शरीर की चर्बी को पिघलाने के लिए अति लाभकारी है। जिनको कमर में दर्द होता है, जो पश्चिमोत्तान का अभ्यास नहीं कर सकते, वो भी लोग आप इसका नौका चालन का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसको उल्टा चलाएंगे। फ्रोजन शोल्डर में भी लाभकारी नौका चालन का अभ्यास। से 30 बार इसका अभ्यास करना है प्रतिदिन। इसके पश्चात दोनों हाथों को पीछे रखकर सिर को ढीला छोड़कर आप रिलैक्स करेंगे दंडासन की स्थिति में। और इसके बाद हम करेंगे अधोमुखी श्वान आसन और अर्धराज कपोतासन का अभ्यास। अर्धराज कपोतासन कमर दर्द के लिए बड़ा लाभकारी है। थाइस और हिप्स की चर्बी को कम करने के लिए लाभकारी। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार इसका अभ्यास करना है। सूर्यवाती अभ्यासियों को जब आप इसके अभ्यासी हो जाएं तो हम इसको आगे का आपको बताएंगे कैसे करना है। आप देखेंगे कि आपकी कमर, आपके पेट और आपकी हिप्स की चर्बी कम करने के लिए कितना लाभकारी है अर्धराज कपोतासन। जब आप अधोमुखी श्वान आसन करें तो आप देखेंगे कि आपकी थाइस और आपकी हिप्स कितनी खींच रही हैं। और जब आप अर्धराज कपोतासन कर रहे हैं तो आपकी कमर और आपके पेट की चर्बी पर कितना असर पड़ता है आप देखेंगे। अगर इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर अंतर महसूस करना शुरू कर देंगे। एड़ियों को पूरा पीछे टिकाकर कम से कम 15 से 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। कमर के दर्द में लाभकारी, थाइस और हिप्स की चर्बी कम करने के लिए लाभकारी। अब हम करेंगे अधोमुखी श्वान आसन और ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। पेट की चर्बी कम करने के लिए ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। फ्लैट टमी पाने के लिए प्रतिदिन करें अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन का अभ्यास। 20 से 25 बार इसका अभ्यास करें आप। पूरे शरीर की चर्बी कम करने के लिए यह अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। यहीं से हम आ जाएंगे शशांकासन की पोजीशन में। धीरे धीरे सिर को लगाएंगे फ्लोर तक। हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिके रहने देंगे। कुछ समय इसी पोजीशन में रहेंगे, इससे आपका पेट दबा रहेगा और आप देखेंगे कि इससे पेट की चर्बी कितनी जल्दी कम होती है। फिर हम आ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन में।
अब हम कुछ आसन करेंगे लेटकर। सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। कमर को पूरा ऊंचा उठा देंगे। एड़ियों को दोनों हाथों से लॉक करके रखेंगे। श्वास पर श्वास नॉर्मल। यहीं से हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। शुरुआती अभ्यासियों को पहले सिर को नीचे टिकाकर फिर आराम से उठना चाहिए। जितना ऊंचा आप उठ सकते हैं उतना ऊंचा उठाएंगे। धीरे से सिर को नीचे टिका देंगे। दोनों घुटनों को दोनों हाथों से लॉक करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में रुकने के पश्चात रिलैक्स करेंगे। श्वास पर श्वास नॉर्मल। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने से आप अपने आप को दूसरे आसन के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पूरी श्वास बाहर, पहले दाएं पैर से फिर बाएं पैर से। इसके पश्चात दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे, बेंड करेंगे, पूरी सांस बाहर निकालेंगे, फिर सिर को ढीला छोड़ देंगे, पैर को 45 डिग्री तक लाएंगे और डाउन। ध्यान रहे जिनको कमर दर्द रहता है वो पैर को 45 डिग्री तक नहीं लाएंगे, वो सिर्फ पैर को खिसका कर लाएंगे, मोड़ेंगे और उसके बाद पूरी सांस को छोड़ देंगे। इसी प्रकार दोनों पैरों से करेंगे। तीन बार इसका अभ्यास करना है। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, वो इस प्रकार करेंगे जैसे हमने इसमें कर आपको दिखाया है। सर्वाइकल पेशेंट्स को गर्दन को नहीं उठाना है, सिर्फ पैर को घुटने को अपने पेट पर दबाना है। अगर वो गर्दन को उठाएंगे तो उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दोनों पैरों को 45 डिग्री तक लाएंगे एंड डाउन। इसके पश्चात हम करेंगे उत्तान पादासन। 45 डिग्री तक पैर को उठाना है, यहीं पर होल्ड करना है, यहीं पर होल्ड करेंगे। उसके बाद रिलैक्स। उत्तान पादासन का अभ्यास भी हम 4 से 5 बार करेंगे। इसमें हमें होल्ड रखना है, हम जितने ज्यादा समय तक हम होल्ड रख सकते हैं। प्रयास करें कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक होल्ड कर सकें। वापस। एक बार फिर। जो व्यक्ति उत्तान पादासन का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनको नाभि डिगने की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। नाभि डिगने से हमारा पेट खराब हो जाता है तो ये समस्या उनको कभी नहीं होती। इसके बाद हम करेंगे अर्धहल आसन का अभ्यास। अर्धहल आसन का अभ्यास कूल्हों और जांघों की चर्बी को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए अर्धहल आसन का अभ्यास। पैर आसमान की ओर, धीरे से वापस। एक बार फिर पैरों को ऊंचा उठाएंगे, आसमान की ओर पंजे। पैर के अंगूठों को पकड़ लेंगे जिससे कि आपकी हिप्स और थाइस पर और खिंचाव आएगा। कुछ समय इस स्थिति में रुकेंगे, फिर वापस। इसके पश्चात हम हल आसन का अभ्यास करेंगे। परंतु ध्यान रहे शुरुआती अभ्यासियों को हल आसन का अभ्यास नहीं करना है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाएं तब आपको हल आसन का अभ्यास करना है।